ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारिं भानु शशिभुमसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकुरु भवन्तु। हरिः ॐ। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हरिः ॐ। तो भक्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आप लोग पानी वानी पीते रहें और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। आइए इस गणेश पुराण के आगे की कथा सुनते हैं। अभी आज की कथा में मोहासुर द्वारा ब्रह्मांड विजय वर्णन की कथा सुनिए। तदुपरांत उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। समस्त देवता, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर आदि पर विजय प्राप्त कर वह त्रैलोक्याधिपति बन बैठा। उसके क्रूर शासन में देवता एवं मुनि आदि अत्यंत पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म का लोप हो गया। ब्राह्मणों की जीविका का साधन भी समाप्त हो गया। देवता उसके भय से वन पर्वतों में छिपे फिर रहे थे। निरीह प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। सभी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस असुर के उत्पीड़न से किस प्रकार छुटकारा मिले। तो भक्तों, ऐसी चिंता करते हुए देवताओं और ऋषियों से भगवान भास्कर ने ही प्रकट होकर कहा कि मूषक वाहन महोदर की आराधना करो तुम सब, वे ही प्रभु तुम्हारे संकट दूर करेंगे। सूर्यदेव की बात सुनकर देवगणादि ने महोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न हुए गणेश्वर ने प्रकट होकर उनसे पूछा कि क्या चाहते हो। तो सर्वेश्वर एवं समर्थ प्रभु को अपने समक्ष प्रकट हुए देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से बोले कि प्रभु, हम सब मोहासुर के उत्पीड़न से संत्रस्त हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब कहानी आगे चलती है। मोहासुर की शरणागति की कथा सुनिए। महोदर ने प्रसन्न होकर अभय दान दिया। अभय दान दिया मतलब जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। देवताओं, मुनियों, तुम सब चिंता का त्याग करो। मैं संसार के हितार्थ उस प्रबल दैत्य मोहासुर का संहार कर दूंगा। तुम सब लोग उसके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। देवर्षि नारद ने मोहासुर को जो बताया था कि भगवान महोदर ने तुम्हारे वध का विचार किया है, जब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट न हो तब तक उनकी शरण लेने में तुम्हारा कल्याण है। उक्त परामर्श देकर नारद जी चले गए। महासुर ने अपने राज पुरोहित शुक्राचार्य से इस विषय में परामर्श किया तो वे बोले कि दैत्यराज, भगवान महोदर ही इस समस्त विश्व के कर्ता और लय करने वाले हैं। समस्त देवताओं और दैत्यों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। वे प्रभु काल के भी महाकाल हैं। उनके लिए अपना पराया कोई नहीं है। इसलिए तुम निर्भय होकर उनकी शरण में जाओ तो वे तुम्हें भी अपना लेंगे। अतः तुम अपनी श्रेय कामना से उनको प्रसन्न करके कृपा प्राप्त कर लो। तभी महोदर के दूत रूप से भगवान विष्णु वहाँ पधारे। दैत्यराज ने उन्हें सम्मान सहित आसन दिया और बोला, कहिए प्रभु, आप यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं। तो विष्णु बोले कि हे मोहासुर, मैं महोदर का दूत हूँ। उन्होंने यह संदेश दिया है कि यदि तुम देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों एवं समस्त धार्मिक स्त्री पुरुषों के सुख में व्यवधान उपस्थित न करने का वचन देते हुए उन दयामय प्रभु की शरण ले लो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा रण क्षेत्र में तुम्हारा वध अवश्यम भावी है। मोहासुर का मोह और गर्व भंग हो गया। उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हुआ और तब वह भगवान विष्णु से बोला कि हे देवदूत, आप उन भगवान से जाकर निवेदन करिए कि मैं उनकी शरण ले रहा हूँ। वे मेरे नगर में सादर पधार कर अपने अभिनंदन का अवसर प्रदान करें। विष्णु ने साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा की और महोदर के पास लौट गए। महोदर ने उनके द्वारा मोहासुर का संदेश सुना तो उसके नगर में पधारे। दैत्यराज ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर स्तुति की और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिया। फिर उसने सुदृढ़ भक्ति की याचना की। महोदर ने उसे इच्छित
वर प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर ने सभी आज्ञाओं का पालन कर संसार भर में सुख शांति स्थापित कर दी। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब दुर्बुद्धि तथा ज्ञान आर्य दैत्य द्वय का विनाश वर्णन। सूत जी बोले कि शौनक, हे वत्स, तुमने भगवान महोदर की महिमा से युक्त यह अद्भुत कथा सुनी। अब तुम्हें एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदर की कीर्ति निहित है। उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा था। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपापूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की शिक्षा दी। ज्ञानारी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत हर्षित हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया। वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौटा। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्र कर सब लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके निरंकुश शासन का सर्वत्र आरंभ हुआ। उसने सभी कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी। धरती ने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवताओं और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, अनाश्रय एवं भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु, ज्ञान आर्य के अत्याचारों से पीड़ित हुई धरती आपसे रक्षा प्रार्थना करने के लिए आई है। हे नाथ, उसकी निरंकुशता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले कि देवताओं, गणेश्वर की उपासना से यह तुम्हारा दुख शीघ्र दूर हो सकता है। उनके दशाक्षरी मंत्र गंग, क्षिप्र, प्रसाद, नाय नमः का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। देवताओं ने विष्णु के उपदेश से महोदर की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न देकर कहा कि तुमने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। सिंधु तन्या ने प्रसन्नता व्यक्त की और निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपनी शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। हरिप्रिया ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसलिए बालक का नाम भी पूर्णानंद ही रखा। उधर महोदैत्य ज्ञानारी के भी पुत्र हुआ था, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वस्तुतः सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उसके मन में पूर्णानंद महोदर के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति का भाव था। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और नाम जप करता था। वह अपने पिता के सामने भी भगवान महोदर का गुणगान किया करता। उसके पिता ज्ञानारी को यह बात सहन नहीं हुई। ज्ञानारी ने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और न ही वह जगदीश्वर ही है। जगदीश्वर तो मैं हूँ जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ, इसलिए उसका नाम स्मरणादि व्यर्थ ही है। किंतु सुबोध ने उसकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानारी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार मानता ही नहीं, तो अत्यंत क्रोधित होकर बोला कि अरे दुष्ट, बता तेरा वह पूर्णानंद महोदर कहाँ है, मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा। सुबोध बोला, उन अंतर्यामी एवं सर्वसमर्थ प्रभु को मारना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता। देखो, वे धरती, आकाश, जल, थल, वन, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, बल्लरी, पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि सभी में व्याप्त हैं। जितने भी चराचर जीव हैं, उन सभी में प्रभु का निवास है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी वे मूषक वाहन महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ज्ञानारी ने लाल नेत्रों से घूरते हुए कहा कि यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? यदि वह सामने आए तो मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन गजमुख प्रकट हो गए। ज्ञानारी यह निश्चय भी न कर पाया कि यह कौन है, कहाँ से आया है। तभी महोदर ने उसे मार डाला। उसके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब चतुर्थ अध्याय की कथा सुनिए। हम अभी भगवान गणेश के अवतारों की कथा सुन रहे हैं, जिसमें अब अगला अवतार है गजानन अवतार। ध्यान से बोलिए गजानन भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे शौनक,
अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानना अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से श्रवण करो। आप जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो उसमें ऐसा शुरुआत में ही लिखा गया है कि एक बार सूत जी और सौनक जी के साथ 84,000 ब्राह्मणों के साथ सभा की गई, जिसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा का विस्तार हुआ था। तो धर्म सभा कुंभ का आयोजन होता रहता है। गजाननः सविज्ञेय सांख्येभ्य सिद्धिदायक लोभासुर प्रहर्ता वै आखूगश्च प्रकीर्तिता। हे शौनक, गणेश जी का जो अवतार गजानन से जाना जाता है वह सांख्य योगियों के लिए सिद्धि का देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। उस अवतार को भी विद्वत जन मोषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगदवंद्य शिव जी के पास ही जगजननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। यह देखकर शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा, मैं कहाँ जाकर रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला कि ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है। मैं उनका पुत्र लोभ हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आचार्य ने कहा कि वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह दीर्घकाल तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा, जिससे उसका शरीर बलमीक हो गया। जब उसकी घोर तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि वत्स, वर मांगो। लोभासुर ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और गदगद कंठ से स्तुति करने के बाद बोला कि प्रभु, मुझे त्रिलोक जय में समर्थ और निर्भय बना दीजिए। शिव जी इच्छित वर देकर अंतर ध्यान हो गए। लोभासुर ने प्रसन्न मन से अपने अभ्युदय के प्रयत्न आरंभ किए। प्रमुख असुरों से मिलकर उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया और फिर दैत्य सेना एकत्र कर पृथ्वी जय के लिए चल पड़ा। एक एक करके उसने सभी राजाओं को परास्त कर धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान के जय। अब लोभासुर द्वारा राज्य विस्तार का वर्णन है, इसकी कथा सुनिए। इस बीच लोभासुर ने असुरों की विशाल सेना एकत्र कर ली थी। अपनी अत्यंत बढ़ी हुई शक्ति देखकर उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इंद्र भागकर बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने लोभासुर की विजय और अपनी पराजय का समाचार सुनकर रमानाथ से उसे मारने की प्रार्थना की। तो रमानाथ देवसेना के साथ असुर से युद्ध करने चल पड़े। घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को वर प्राप्त होने के कारण भगवान श्री हरि को भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब तो असुर का साहस और भी बढ़ा। उसने सोचा युद्ध काल में रुद्र अधिकतर चतुर हैं, इसलिए अपने इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने असुरों के विशाल वाहिनी के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव जी को ध्यान आया कि यह वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रैलोक की विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। इतने में उनके पास असुर का एक दूत आया। उन्हें प्रणाम कर कहा कि उमानाथ, लोभासुर ने संदेश दिया है कि आप कैलाश छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं अथवा युद्ध करें। यह सुनकर उन्होंने कैलाश छोड़ देना स्वीकार कर लिया और वे तुरंत सुदूर वन प्रांत में चले गए। अब लोभासुर पूर्ण रूप से स्वच्छंद और निरंकुश था। उसे किसी का किंचित भय नहीं था। उसने तीनों लोकों में यह आदेश प्रसारित करा दिया कि कोई जप तप यज्ञ दान पुण्य आदि कर्म न करे, अन्यथा दंडित होगा। फलस्वरूप सर्वत्र छल कपट चोरी अपहरण आदि की घटनाएं होने लगी। देव या ऋषि मुनि और विप्रगण सभी बहुत दुखित थे। उन्होंने परस्पर
में विचार किया कि असुर का वध किस प्रकार हो। तभी रैम्य मुनि ने कहा कि असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ हैं। ध्यान से बोलिए गजानन भगवान की जय। अब गजानन, गज प्लस आनन, आनन मतलब मुख होता है, गज मतलब हाथी, जिनका चेहरा देखने में हाथी जैसा लगता है। आप गणेश जी का फोटो देखिएगा तो गजानन के रूप में आप उनको देखते हैं। सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गज कर्णको लंबोदरश्च विघ्नो विघ्नायक विनायको भालचंद्रो गणाध्यक्षो के नाम से जो मंत्र है उसको आप पढ़ते हैं। द्वादश एकादश नामानि। गजमुख का देवताओं को आश्वासन है, इसकी कथा सुनिए। सभी को उनका परामर्श बहुत हितकर प्रतीत हुआ और तब वे अत्यंत भक्तिपूर्वक गजमुख की उपासना करने लगे। उस समय उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन किया और मंत्र जप पूर्वक तपश्चर्या में रत हो गए। उनकी भक्ति देखकर भगवान गजानन ने कृपापूर्वक उन्हें अपना दर्शन दिया। देवता आदि ने भगवान को अपने समक्ष देखा तो सभी ने धरती में अपने अपने मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया और स्तवन के पश्चात लोभासुर के अत्याचारों की बात सुनकर उनसे दया की प्रार्थना करने लगे। भगवान गजानन ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवगण, मुनिगण एवं ब्राह्मणों, देवगण यानी कि सभी देवता लोग को एक साथ मिला के देवगण कहते हैं, सभी मुनियों को मिला के मुनिगण कहते हैं, एवं ब्राह्मणों घबराओ मत, और भक्तों तुम लोग भी घबराओ मत, मैं लोभासुर को हराकर तुम सबको सुख प्रदान करूंगा। क्योंकि ब्राह्मण तो भक्तों को बताएंगे ही कि ऐसा ऐसा चीज़ अनुभव उनको हो रहा है। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि कामारी, आप लोभासुर के पास जाकर कह दीजिए कि देवता आदि के छीने राज्यों को लौटा दें तथा अधर्म का त्याग कर दें, अन्यथा संग्राम भूमि में मैं उसका वध कर डालूंगा। शिव जी लोभासुर के पास पहुँचे और उन्होंने उसे भगवान गजानन